बढ़ेंगे आगे। दिल्ली में लैंडफिल साइट को लेकर सियासत गर्मा गई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचने से पहले भाजपा कार्यकर्ता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता गाजीपुर में आमने सामने आ गए और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जहां भाजपा मुख्यमंत्री पर लैंडफिल साइट को लेकर राजनीति करने के आरोप लगा रही है, तो वहीं आम आदमी पार्टी एमसीडी में बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दिवेश कुमार। गाजीपुर लैंडफिल साइट के पास आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने जो 15 साल में दिल्ली वासियों पर शासन किया एमसीडी में, वो उससे कूड़ा पूरी दिल्ली को कर दिया। दूसरी तरफ जो है बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, हाथों में पोस्टर लिए हुए हैं, केजरीवाल वापस जाओ, क्योंकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पहुंचने वाले हैं। कूड़े के पहाड़ देखने, निरीक्षण करने यहाँ पहुंचेंगे। लगातार आम आदमी पार्टी ये मुद्दा उठा रही है कि बीजेपी ने अपने एमसीडी के शासन में 15 साल के शासन में पूरी दिल्ली को कूड़ा कर दिया है। तो उससे पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता गाजीपुर चौक पर आपस में एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पुलिस कोशिश कर रही है समझाने की लगातार कि आप हट जाइए, बावजूद इसके जो कार्यकर्ता है वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता है हमारे साथ। नारेबाजी ये किस लिए हो रही है? भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की पोल खुल रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, नेताओं ने आज यहाँ अपने लोग भेजे, अपने गुंडे भेजे। आज सीएम साहब इस पहाड़ का दौरा करने आ रहे हैं, क्योंकि इस पहाड़ को दिल्ली के ऊपर मरने का काम भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के नेताओं ने और पूरी भारतीय जनता पार्टी ने किया। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि चुनाव होने हैं, इस वजह से सीएम यहाँ पहुँच रहे हैं, अब से पहले कभी नहीं आए। पिछले 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में शासित है। आप लोग 15 सालों में कुछ नहीं कर पाए। आपके निकम्मेपन को, आपके नकारापन को जनता को दिखाने के लिए आ रहे, उस पर काम करने के लिए आ रहे। इनको मिर्च क्यों लग रही है? आज इनकी पोल खुल रही है, इसलिए इनको मिर्च लग रही है। आज अमित शाह प्लांट का उद्घाटन कर रहे आ रहे, 15 साल से क्यों नहीं आ रहे? इसलिए 15 साल से भारतीय जनता पार्टी नगर निगम के अंदर शासित है, कोई काम नहीं किया उन्होंने। भ्रष्टाचार की एक से एक लाइन लगा के रखी हुई है। गली गली के कोने पे कूड़े के ढेर है और दिल्ली के 3 कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं। उसकी जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और इसके नेता हैं सारे। तो लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि मुख्यमंत्री पोल खोलने आ रहे हैं, तो इस वजह से बीजेपी वाले घबरा गए हैं, बौखलाए हुए हैं। बात कर लेते हैं जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे ही कि इतना हंगामा क्यों और किस लिए? मुख्यमंत्री जो कूड़े के पहाड़ का निरीक्षण करने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कूड़े के पहाड़ का निरीक्षण 8 साल होगी इसकी सरकार बने, 8 साल से याद नहीं आई? जब एमसीडी चुनाव है तो श्रेय लेने के लिए जो हमारे सांसद जी ने इसको कई फुट नीचे कर दिया, उसका श्रेय लेने के लिए केजरीवाल को आज याद आई है। हमारे सांसद कर रहे हैं, हमारी एमसीडी ने किया कम। 8 साल से क्या एमसीडी को फंड नहीं दिया? क्या क्या कूड़े के पहाड़ के लिए, दिल्ली की सफाई के लिए, या दिल्ली में डेंगू के लिए, या दिल्ली के किसी भी काम के लिए, रोड के लिए, या दिल्ली में पोल्यूशन कम करने के लिए केजरीवाल ने किया क्या है? लेकिन आम आदमी पार्टी आरोप ये लगा रही है दिल्ली वासियों ने 15 साल बीजेपी को दिए थे, लेकिन कूड़े के पहाड़ जस के तस बने हुए हैं। देखिए 16 सितंबर 2019 में यहाँ पहली मशीन ट्रॉमिल लगाई गई थी। उससे पहले टेक्नोलॉजी क्लियर नहीं थी कि कैसे होगा। मैं उस समय चेयरमैन था, गौतम गंभीर जी ने आके पहली प्रोटोटाइप लगाई थी। आज उसके बाद 16 लाख मीट्रिक टन कूड़ा यहाँ से हट चुका है और जो सामने वाला पहाड़ है वो 50 फुट नीचे आ चुका है। आज 20 मशीनें हैं। जैसे जैसे हमें जगह मिलती जा रही है और मशीनें लगाते जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी को जब पता लग गया कि टेक्नोलॉजी आ गई, कूड़ा हटना शुरू हो गया, 16 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हट चुका है और आने वाले 2 साल में साफ होगा, तो आज ये क्रेडिट लेने 8 साल के बाद यहाँ आए। हम लगातार केजरीवाल दिल्ली सरकार को लिखते रहे कि एमसीडी में फंड की कमी है, तनख्वाह देने के फंड नहीं है, इस कूड़े के पहाड़ के लिए एक्स्ट्रा फंड दीजिए। 1 पैसा रिलीज नहीं किया। हमने एमसीडी ने अपने स्रोतों से मशीनें लगवाई, काम किया। आज जब काम सिरे चढ़ रहा है, जब 16 लाख मीट्रिक टन कूड़ा हट चुका है, तो ये क्रेडिट लेने ही आ रहे हैं। आज लेकिन आ रहे हैं। आरोप ये भी है कि जितना कूड़ा आ रहा है और जितना हट रहा है उसमें बहुत डिफरेंस है। देखिए यहाँ दिन में पूर्वी दिल्ली नगर निगम में 2200 मीट्रिक टन कूड़ा पर डे आता है, उसमें से 800 मीट्रिक टन उसके साथ जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है उसके अंदर कंज्यूम हो जाता है। 8 से 10 टन जो हमने छोटे छोटे प्लांट
पूर्वी दिल्ली में लगाए बायोमिथेनाइजेशन के, खाद बनाने के, बाकी कूड़ा वहाँ। तो यहाँ मुश्किल से 1200-1300 मीट्रिक टन कूड़ा आता है और पर डे 3500 मीट्रिक टन प्रोसेस हो रहा है। आज भी आप जाके वहाँ देख सकते हो। तो जितना कूड़ा आ रहा है उससे तिगुना प्रोसेस हो रहा है और धीरे धीरे प्रोसेस बढ़ रहा है। तो आज जब इन्हें लग गया कि अब ये काम हो जाएगा, ये सिरे चढ़ गए, तो केजरीवाल जी क्रेडिट लेने आ रहे हैं, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। फंड रिलीज करें और तब यहाँ आए। ये लगातार आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों कार्यकर्ता आमने सामने हैं। आरोप लगाए हैं कि अब टेक्नोलॉजी जो है उसके थ्रू जो है कूड़े हटाया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल श्रेय लेने यहाँ पहुंच रहे हैं। अब से पहले यहाँ नहीं पहुंचे थे क्योंकि एमसीडी चुनाव होने हैं, तो इस वजह से बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। और अभी की तस्वीरें अगर आप दिखा दें तो आप देख सकते हो, पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि इनको समझाकर यहाँ से हटाया जाए। एक तरफ बीजेपी और एक तरफ आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी जमकर हो रही है। राजनीति भी गर्मा गई है कूड़े के पहाड़ को लेकर, और इस बार सियासत भी देखने को मिलेगी कूड़े के पहाड़, क्योंकि 3 है दिल्ली में और साफ सफाई व्यवस्था को लेकर। हालांकि पहले ही आम आदमी पार्टी कूड़े के जो पहाड़ है इनको लेकर मुखर है बीजेपी के खिलाफ, और इस बार जो चुनावी मुद्दा रहने वाला है वो भी यही रहेगा। कैमरामैन ललित के साथ देवेश कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।